फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर भारतीय इतिहास को कवर अप कर रहे हैं इस पूरी सीरीज के माध्यम से। और बेसिक एनसीईआरटी, घटना चक्र, ल्यूसेंट और स्टैंडर्ड बुक्स, इन सब का मिक्सचर है इन नोट्स के अंदर। जो आप देख रहे हो ये हमारा पेड ग्रुप के नोट्स हैं, जिसके वीडियोस फ्री हैं आप सभी के लिए। आप सब लोग यहाँ पर इसको एंजॉय कर सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर अप कर सकते हो आगामी जो परीक्षाएं हैं समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस दोनों के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। कल हमने बात करी थी कि कंट्रीब्यूशन क्या रहा था नेशनलिस्ट का, क्या उनका विजन था। उससे रिलेटेड हमने देखना स्टार्ट किया था। तो कल हम देख रहे थे, एक हिस्टोरियन है राजेंद्र लाल मित्र, इनके बारे में इन्होंने कौन सी बुक लिखी, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है उस बुक के बारे में, और कौन कौन से नेशनलिस्ट हिस्टोरियन रहे जिन्होंने किस तरीके से भारतीय इतिहास को देखा, इसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले राजेंद्र लाल मित्र की बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम है इंडो एरियंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है। अब इन्होंने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा था और अपनी पुस्तक में इस बात को सिद्ध किया कि प्राचीन काल में लोग जो थे वो गौमांस खाते थे। ये इनकी बुक के द्वारा इस बात को इस्टेब्लिश किया गया है। इसके बाद आरजी भंडारकर, इनकी बात करें तो आरजी भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव और अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया है। आगे बात करें तो आरजी भंडारकर, इन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्र के इतिहास के बारे में और काम किया था और उस क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि इनमें से कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास के बारे में सारी चीज़ों को बताया है या फिर उसका पुनर्निर्माण किया या फिर वैष्णव और अन्य संप्रदायों के बारे में, आपको ये नाम याद रखना है। ये महान समाज सुधारक भी थे और इन्होंने अपने शोधों से इस बात को प्रमाणित किया कि विधवा विवाह का प्रचलन था पहले, और इस बात को इन्होंने समर्थित किया, इस बात का समर्थन किया कि विधवा विवाह ठीक है, और जाति प्रथा और बाल विवाह इसको कुप्रथा कहा है और इस बात का खंडन किया है कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण पुरालेखों और सिक्कों के साक्ष्यों के आधार पर किया है। इसके बाद एक टर्म है न्यूमिस्मेटिक। अब क्या इसका मतलब होता है? न्यूमिस्मेटिक की बात करें तो सिक्कों के आधार पर इतिहास का जो अध्ययन किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है। एपिग्राफी की बात करें पुरालेखों के आधार पर जो इतिहास का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। ये दोनों टर्म आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में। एग्जामिनेशन में कई बार आपको स्टेटमेंट वाइज ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हिस्टोरियन की बात करें, केपी जायसवाल, इनकी एक बुक है जो कि 1924 में पब्लिश हुई। एक चीज यहाँ पर और याद रखिएगा कि अगर क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आ जाए कि कौन सी बुक्स कब पब्लिश हुई थी तो आपको ये सारे ईयर्स भी याद होने चाहिए। केपी जायसवाल की बुक थी हिंदू पॉलिटी, जो कि 1924 में इसको प्रकाशित किया गया था, पहला प्रकाशन इसका हुआ था। और इस बुक में लेखक ने इस बात का खंडन किया है कि भारतीयों के कोई राजनीतिक विचार नहीं थे और वंशागत राज्य पद्धतियों के अलावा भारत में ऋग्वेद काल से ही गणतंत्रों की एक समृद्ध परंपरा रही है। यानी कि अगर कोई विदेशी हिस्टोरियन, जैसे अगर आपने देखा है पहले वाले वीडियो को, तो उसमें ज़्यादातर आपने देखा है जो बाहर के हिस्टोरियन थे, हिंदुस्तान के बाहर के, उन्होंने ये बात कही कि हिंदुस्तान में लोगों को पता ही नहीं था कि किस तरीके से इतिहास को लिखा जाए या फिर कोई उनकी सही विजन नहीं था। बट जब जो आपके नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे इन्होंने लिखना स्टार्ट करा तो इन्होंने सब कुछ अध्ययन करा और उसी के आधार पर इन्होंने बोला कि ये एकदम गलत बात है कि ये कहना कि हिंदुस्तान में राजनीतिक विचार नहीं थे और यहाँ पर जो है गणतंत्र नहीं थे। तो गणतंत्र भी थे यहाँ पर और राजनीतिक विचार भी यहाँ पर प्रवलित हुए थे। इसके बाद अगले जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन है, अब ये हिस्टोरियन और बुक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है और बुक का सब्जेक्ट क्या था, कब पब्लिश हुई थी, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। H.C. राय चौधरी की बात करें, बुक का नाम था पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्रकाशन कब हुआ? 1923 में। महाभारत के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक का इतिहास इस पर्टिकुलर बुक में दिया गया है। इसके बाद R.C. मजूमदार की बात करें तो ये जो हिस्टोरियन थे इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था एंशिएंट इंडिया। प्रकाशन हुआ 1972 में। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, ये 11 खंडों में प्रकाशित हुई और इसका भी इसके एडिटर ये रहे थे। इसके बाद के ए नीलकंठ शास्त्री की बात करें
1892 से 1975 ये इनका पूरा लाइफ स्पैन रहा था। उसमें इन्होंने एक बुक लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडिया, ठीक है, और एक और बुक लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, और इसमें इन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास को मतलब समझाया है और काफ़ी इनका योगदान रहा साउथ इंडिया के इतिहास को समझने में या फिर समझाने में। इसके बाद अगले हिस्टोरियन हैं आर के मुखर्जी। आर के मुखर्जी की बात करें तो इनकी बुक है आपकी हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अलावा अशोक की बात करें तो ये एक बुक है इनकी अशोक नाम से। फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया इनकी बुक है। इनकी जो बुक्स हैं इनका बेसिक सब्जेक्ट क्या है कि भारत का जो सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास रहा है, ये आधार है इनकी बुक्स का। इसके बाद पी वी कांडे की बात करें तो इनकी जो बुक है वो है आपका हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जिसको प्रकाशित किया गया 1963 में। और ये एक विशेष प्रकार का कोश है, ये जो इनकी बुक है, इसको 5 खंडों में और 6000 से ज़्यादा पेजेस के अंदर लिखा गया है। और यह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं से संबंधित कृति है। अब कल का जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री इन न्यूज़ की। नवंबर दिसंबर 2024 में क्या कुछ इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स में रहा, इसको हम कवर अप करेंगे, ठीक है। सो बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस का जो हमारा इनिशिएटिव चल रहा है, जो कोर्सेज चल रहे हैं, उसको तुरंत ज्वाइन करिए। पहले 1800 रुपये फीस थी, उसको रिड्यूस करके 1500 रुपीज़ यानी कि 1500 रुपये किया गया है। ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो 9027281376 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।